नमस्कार दोस्तों कोई विधायक पार्टी बदल ले, कोई सांसद पार्टी बदल ले, कोई ब्लॉक का अध्यक्ष, कोई जिला पंचायत का सदस्य, ये लोग पार्टी बदल ले तो समझ में आता है। लेकिन 3 बार मुख्यमंत्री रहा शख्स अगर वो पार्टी बदल ले तो ये सवाल बड़ा हो जाता है। तमिलनाडु में यही हुआ है दोस्तों। 3 बार तमिलनाडु के मुख्यमंत्री रहे ओ पनीरसेल्वम ने पार्टी बदल ली है। वो अब डीएमके में शामिल हो गए हैं। आप जानते हैं पनीरसेल्वम जयललिता के सबसे विश्वसनीय, सबसे करीबी लोगों में होते थे। जब जब जयललिता पर मुश्किल आई तो हर वक्त संकट मोचक की भूमिका में ओ पनीरसेल्वम रहे। 3 बार तमिलनाडु के मुख्यमंत्री रहे और तमिलनाडु में खासे प्रभावशाली नेताओं में पनीरसेल्वम की गिनती होती है। लेकिन अब 75 साल के पनीरसेल्वम डीएमके में शामिल हो गए हैं। लोग ये जानना चाहते हैं कि आखिर पनीरसेल्वम को ऐसा क्या हुआ कि वो डीएमके में शामिल हो गए, वो मैं आपको बताऊंगा। लेकिन उससे पहले पनीरसेल्वम के बारे में बात कर लेते हैं। एआईएडीएमके के सह समन्वयक रहे पनीरसेल्वम। जयललिता के जमाने में बड़े करीबी नेताओं में गिनती होती थी, लेकिन जैसे ही जयललिता की पार्टी में पलानीस्वामी का कद मजबूत हुआ, वैसे ही पनीरसेल्वम कमजोर होते चले गए। और आज की तारीख में पनीरसेल्वम इतने कमजोर हो चुके थे कि अब उन्होंने डीएमके की शरण ली है। सोचिए, वो डीएमके जिसके विरोध में वो हमेशा बोलते रहे, जिसके विरोध में धरना प्रदर्शन करते रहे, बयान देते रहे, आज उसी डीएमके में पनीरसेल्वम शामिल हो गए हैं। अब सवाल यह है कि पनीरसेल्वम के आने से स्टालिन को कितना फायदा होता है। दोस्तों, दक्षिण भारत की राजनीति को थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा। तो पनीरसेल्वम के आने से एक विशेष जाति है मुक्कुल थोर। ये जो मुक्कुल थोर जाति है, इसमें पनीरसेल्वम का प्रभाव है। और खासकर जो साउथ तमिलनाडु है, जिसमें थेनी है, मदुरै है, जिसमें रामनाथपुरम आता है, ये वो जिले हैं जिसमें इनका प्रभाव है, खासतौर पर थेवर समुदाय में। और डीएमके में इनका आना स्टालिन को मजबूत करता है, क्योंकि इसी साल तमिलनाडु में पश्चिम बंगाल, केरला, ये जो तमाम राज्य हैं, इसमें विधानसभा का चुनाव होना है। स्टालिन आज की तारीख में वहां बेहद मजबूत स्थिति में है। भारतीय जनता पार्टी वहां एआईएडीएमके के साथ गठबंधन में है और कांग्रेस और डीएमके का यानी स्टालिन का गठबंधन है। ऐसे में डीएमके में पनीरसेल्वम का आना स्टालिन को बेहद मजबूत करता है और तमिलनाडु की राजनीति में ये भारतीय जनता पार्टी और पूरे के पूरे एनडीए अलायंस के लिए बड़े झटके के तौर पर देखा जा रहा है। पनीरसेल्वम खुलकर इंडिया गठबंधन के साथ आ गए हैं, डीएमके में शामिल हो गए हैं। जाहिर सी बात है कि वो स्टालिन और राहुल गांधी के साथ मंच भी शेयर करेंगे। तो दूसरी तरफ पलानीस्वामी इस कदम को जो पनीरसेल्वम ने किया, इसको धोखा बता रहे हैं, विश्वासघात बता रहे हैं। लेकिन पनीरसेल्वम अपना फैसला ले चुके हैं, 3 बार के मुख्यमंत्री हैं और अब वो डीएमके के साथ है। यानी तमिलनाडु की राजनीति और खासतौर पर जो दक्षिण भारत की राजनीति है, वो तेजी से बदलेगी दोस्तों। अब तमिलनाडु के चुनाव में पनीरसेल्वम का कितना असर पड़ता है, ये भी देखना होगा दोस्तों। फिलहाल इस खबर में मेरे साथ इतना ही। आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। नमस्कार।